जिस पंचायत का कई दिन से इंतज़ार था, आज वो पंचायत समाप्त हो चुकी है। इससे पहले अलग अलग रास्ते सभी ने बताए। एक तरफ 84 को लेकर बात हुई, 84 का चौधरी कौन है, कौन चौधराट करेगा। लेकिन आज जब से मरगांका सिंह का जो एक ऐसे शख्सियत जिनका नाम भी नहीं मैं ले सकता क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ, स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी, सब उनका आदर सत्कार यहाँ पर करते हैं। उनकी बेटी जब यहाँ पहुँची तो सारे मामले पर एक सेकंड में पानी फिर गया। और यहाँ गांव में तो अलग अलग कहावतें हैं, लेकिन जब मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ और इतिहास की बात करता हूँ, तब यहाँ एक बड़ी वीरांगना हमारे यहाँ पैदा हुई है, आशा देवी चौहान। और पहले ये चौहान थी, अब तो इनका गोत्र बदल गया शादी के बाद। तो पहले तो स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब आपको लग रहा था आपको आप जाओगी तो खेल ख़त्म? नहीं, जिस प्रकार यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में, मैं भी इसीलिए सम्मिलित हुई हूँ क्योंकि सभी का यहाँ पर एकत्रित होने से एक संबल बढ़ता है। और पिछले जो 1 महीने का घटनाक्रम है, आपने स्वयं कवर भी किया है, वो बहुत ही दुखद था और एक प्रकार से अनुचित भी था। तो आपको क्या लगता है, जैसे वहाँ बैठे हुए थे आप देख रहे थे सारी चीज़ें, अब सबके सर्व समाज का जो समर्थन यहाँ पे जताया गया है, उससे निश्चित रूप से आपका उत्साहवर्धन भी होता है और आपको संबल प्राप्त होता है कि जो आप फैसला लेंगे वो ठीक है। अगर बाबूजी होते तो कैसा रहता आज? मेरे विचार में इस हद तक बात नहीं पहुँचती। जो खाप के चौधरी हैं, चौधरी रामपाल सिंह जी, 2 दिन पहले उनके बेटे कॉन्फ्रेंस करते हैं और कह देते हैं कि इस पंचायत से हमारा समाज का कोई लेना देना नहीं है। इसमें आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? मैं अपने निजी अधिकार से यहाँ आई हूँ और समर्थन दिया है क्योंकि मुझे लगा यही उचित है। आपका परिवार है, रोका टोकी नहीं हुई कुछ? नहीं, वो स्वतंत्र हैं अपने विचारों के लिए, मैं अपने अधिकारों के लिए और विचारों के लिए स्वतंत्र हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए और यहाँ क्षेत्र से मुझे अनेकों फ़ोन कॉल भी आए, संपर्क भी हुआ, सब ने मुझे कहा कि आपको आना चाहिए, तो मैं आ गई। अच्छा, कई दिन से मैं भी देख रहा हूँ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये राजनीतिक पंचायत है, सामाजिक पंचायत नहीं है। आप क्या सोचती हैं, राजनीतिक पंचायत है, सामाजिक पंचायत है? समाज से ही तो राजनीति होती है, राजनीति भी है, सामाजिक भी है। हम सब लोग एक्चुअली यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि जो घटनाक्रम पिछले 1 महीने से यहाँ पर था वो नहीं होना चाहिए और जिस प्रकार से कार्य व्यवस्था यहाँ पिछले 3 वर्षों से जिला पंचायत में चली आ रही थी वो आगे भी जारी रहे। अच्छा, जो जिनको मधु को जो चेयरमैन बनाया अभी वो बीजेपी में ही हैं और कई बार होता है आदमी कह नहीं पाता है और एक समय आता है कि वो मर्डर तक कर देता है। आपने सुनी भी होगी, क्राइम पेट्रोल पर दिखाते भी हैं, एक महिला काफ़ी लंबे समय तक दुख झेलती है लेकिन एक समय वो आता है वो हथियार उठा लेती है। जैसे एक बंदरी पर टेस्ट किया गया कि बंदर जो होता है, बंदरी जो होती है, अंतिम समय में वो भी आक्रामक हो जाती है अपने बच्चों को लेकर। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, 3 साल तक हो सकता है ना हो पाया हो, उनकी समझ में ना आया हो और अचानक उनकी समझ में आ गया, अब 2 साल बचे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ निहित स्वार्थ हैं जो उनको भड़काया गया है ऐसा सब कुछ करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको एक गिला शिकवा है तो परिवार में बैठकर आपस में आप सेटल कर लेते हैं, चीज़ों को निपटारा कर लेते हैं। 2 जिम्मेदार व्यक्ति और भी आप साथ बिठा के इसको निपटाया जा सकता है। इसको इतना सार्वजनिक तरीके से प्रचारित करके एक परिवार की छवि को डैमेज करना बहुत अनुचित है। उसमें पूर्व सांसद कैराना से प्रदीप चौधरी और वहाँ पे जब मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए प्रसन्न चौधरी, शामली विधायक, और नाम अनिल चौहान जी का भी है, तो क्या वो उधर चली गई अनिल चौधरी और प्रदीप चौधरी जी के साथ में? क्या उन्होंने गलत किया? उस घटनाक्रम के बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है। हाँ, मैंने फ़ोटो अवश्य देखा है, तो उन्हें भी यहाँ साथ बिठाकर, परिवार के साथ बिठाकर इनका आपसी जो एक द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी उसको निपटाना चाहिए था। यहाँ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे बाबूजी हारे और कंवर चौधरी कौरपाल सिंह जी जो प्रदीप चौधरी जी के पिताजी थे वो भी हारे, यशपाल सिंह जी हारे, मंत्री जी हारे, और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बाबू नारायण सिंह जी हारे। लेकिन प्रदीप चौधरी जी ने हारने के बाद कुछ और करना चाहा है।
देखिए, चुनाव लड़ते हैं तो हार जीत तो एक प्रक्रिया मात्र है। कभी जीतते हैं तो हार भी मुमकिन होती है, और मेरा तो आपको अनुभव स्वयं पता है पिछले 6 साल में जी जी। जो मेरे ऊपर बीता है। बट ये है कि संतुलन बनाए रखना चाहिए, और इस तरह की राजनीतिक किसी की छवि को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो संतुलन ठीक नहीं है। वर्तमान में तो ये जो गतिविधियां आपके सामने हैं ये बहुत अनुचित है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कमेंट में कि मनीष चौहान तो अपनी राजनीति के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनको चाहिए टिकट। तो वो युवा हैं, उनका भविष्य उनके सामने है, ठीक कर रहे हैं। तो आज की पंचायत से आपको क्या लगा? मेरे विचार में आज सबसे जो यहाँ पे इतना बड़ा जनसमूह एकत्रित हुआ है, इनको संबल मिलेगा, और मेरे विचार में मैटर भी रिजॉल्व होगा। मैटर में क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक मैटर पे तो बात हुई नहीं, बस ये बात रखी गई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो आपको लगता है भी कुछ बैठ के बात हो? जो भी इसकी जटिलताएं और प्रक्रियाएं हैं वो सब ये लोग आपस में बैठ के करेंगे रिजॉल्व। अभी हमारे साथ में मृगांका सिंह जी हैं, और ये जो कई दिन से जो प्रकरण लगातार जोर पकड़े हुए था, तूल पकड़े हुए था, इस पर आज पंचायत बुलाई गई। पंचायत में जो स्कूल है इसमें कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी। बाहर तक लोग तो ये बता रहे हैं, यहाँ से लेकर कैराना तक, कैराना के लास्ट के पुल तक, मान्ना माजरा तक बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति थी। इधर कांदला में भी यही हालत थी, और इधर पानीपत के जो यमुना का पुल है उस पर भी यही हालत थी। अगर इसका अनुमान लगाया जाए भीड़ का, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है। लेकिन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जब भी समाज में इस तरह की कोई फूट डलती है तो उससे समाज बिखरता है, टूटता है। लेकिन जो आज हुआ है, हो सकता है उससे समाज को नया मजबूतीकरण मिले, समाज सशक्त हो, मजबूत हो, और कल के लिए क्या फैसले होंगे अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। आप गांव गुआंढ को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये गांव गुआंढ की जो आवाज़ है, हम इसको उठाने के लिए गांव दर गांव जाकर कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे भाई हमारे पास कॉल करते हैं कि हमारी सड़क दिखा दीजिए, ग्राम प्रधान नहीं बना रहा है। तो भाई उसके लिए बड़ी चीज़ें होती हैं, एसडीएम से आप बात कर सकते हैं, और बहुत सारे प्रक्रिया हैं, सीएम साहब से आप भेज सकते हैं, सीएमओ पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए हम बाकायदा वीडियो बना देंगे। इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ गाँव में, ताकि उससे जो जाति दुश्मनी है वो न बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जुड़े रहे गाँव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।